उज्जवल नाम का एक लड़का, लगभग 25 साल उसकी उम्र होगी, एक मंदिर में पुजारी के साथ रहता था, उनका शिष्य बनके। एक दिन उसने कहा पुजारी जी से कि आप मेरी शादी करवा दीजिए। पुजारी जी ने कहा कि शादी तो मैं तुम्हारी करवा दूंगा, लेकिन इसके एवज में तुम्हें 50,000 रुपए कम से कम तो खर्च करने ही पड़ेंगे। वो बेचारा गरीब आदमी था उज्जवल। उसने कहा कि गुरुजी मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। महाराज ने कहा कि इतने पैसे तो देने पड़ेंगे शादी के लिए, तभी तुम्हारी शादी मैं करा पाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मैं बाहर मजदूरी भी करूंगा और मंदिर की सेवा भी करूंगा और धीरे धीरे पैसे जुटा के मैं आपको दूंगा। पुजारी भी मान गए, वो भी मान गया। अब वो मजदूरी भी कर रहा था और मंदिर की देखभाल भी कर रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से पुजारी जी उसको बुलाते हैं पंडित जी और कहते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम्हारी शादी तो मैं करवा दूंगा। वो कहता है महाराज अभी पैसे तो जुटे नहीं। तो पुजारी कहता है अब तुम्हारे पैसे वैसे नहीं लगेंगे, एक भी रुपए नहीं लगेंगे, इसके एवज में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, एक छोटा सा मेरा काम करना है। वो बंदा खुश हो जाता है कि भाई अब पैसे भी नहीं लग रहे हैं, शादी भी हो जाएगी। अब वो कहता है महाराज जो भी आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। पुजारी कहता है कि मेरा एक शिष्य और है, मैं और वो और तुम, हम तीनों मिलकर एक गड्ढा खोदना है। 7-8 फुट का गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। वो बंदा झट से तैयार हो जाता है। भाई उसके जो है मुंह में लड्डू फूट रहा था कि अब शादी होने वाली है उज्जवल का। अब उज्जवल, पुजारी और एक शिष्य और जो था उसके साथ ये तीनों लोग मिलकर एक 7-8 फुट का गड्ढा खोदते हैं। उसमें 2 लोगों को जिंदा दफन कर दिया जाता है। उसके बाद ऊपर से मिट्टी को सम कर दिया जाता है और टाइल्स वगैरह लगा दिया जाता है। मंदिर परिसर के पीछे ही ये सारा मामला होता है। अब सब कुछ एकदम सामान्य हो गया था। 20 दिन बाद पुलिस वहां पहुंचती है और उस गड्ढे को खुदवाती है। गड्ढे में से 2 सड़ी गली लाशें निकलती हैं। अब इस मामले की जैसे ही खबर सबको पड़ता है, लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर पुजारी ने 2 लोगों को जिंदा जमीन में क्यों गाड़ दिया, वो दोनों लोग कौन थे और पुजारी से उनका क्या दुश्मनी था, ये सारी कहानी आप ये मान के चलिए कि एक पुजारी जो है, उस पुजारी के साथ एक लड़की का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये पूरी घटना का जो विवाद था वहीं से शुरू होता है और इस घटना का अंत 2 लोगों की जान जाने के बाद होती है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी है वो उत्तर प्रदेश के बागपत से 20 किलोमीटर दूर सिगोली गांव से है, जहां पर अंकित और इसराल नाम के 2 पक्के दोस्त रहते थे। अंकित जो है विकलांग था, पैरों से चल नहीं पाता था। वो 5 बहनों में एकलौता भाई था और इसराल जो घर के उसके ठीक सामने था, वो उसका पक्का दोस्त था। कहीं भी जाना हो, घूमना फिरना हो या कुछ भी करना हो, ये दोनों साथ साथ ही हमेशा जाते थे। 25 जुलाई 2026 को अंकित इसराल से कहता है कि वहां एक काम है, उस काम के लिए चलना है। इसराल कुछ भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता है। अपने घर वालों से इसराल और अंकित अपने घर वालों से कहते हैं कि पास के ही गांव में हम लोग जा रहे हैं, 1-2 घंटे में लौट आएंगे। ये कहकर 25 जुलाई को ये लोग निकलते हैं, लेकिन शाम हो जाती है, रात हो जाती है, ये दोनों वापस नहीं आते हैं। घर वाले खूब फोन लगाते हैं, ट्राई करते हैं इधर उधर, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चलता। रात बीतती है, अगला दिन जब आता है यानी 26 जुलाई, तभी भी इनका कुछ पता नहीं चलता। घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं इनको फोन लगाकर। अब इधर उधर वो खूब खोजते हैं, नात रिश्तेदार संगी साथी जो भी होते हैं सबको फोन करते हैं, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे 2-3 दिन बीत जाता है। तब पड़ोसी कहते हैं कि अब तो इनका मिलना मुश्किल लग रहा है। ऐसा करते हैं कि पास के थाने में जाकर FIR दर्ज कराते हैं। 29 जुलाई को FIR गुमशुदगी का दर्ज किया जाता है अंकित और इसराल का। पुलिस जो कि कांवड़ यात्रा चल रहा था उसमें बिजी होने के कारण पुलिस वाले ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। बार बार गांव वालों के अपील करने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि जैसे ही हम खाली होंगे इस केस की तहकीकात करना शुरू कर देंगे। पुलिस जब खाली होती है उसके बाद पुलिस अपना तहकीकात करना शुरू करती है। फोन का CDR निकाला जाता है, अंतिम लोकेशन निकाला जाता है। तब पता चलता है कि अंतिम लोकेशन इनका 8 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, उस मंदिर के आसपास ही इसका लोकेशन मिला है। वहां पुलिस वाले पहुंचते हैं, खूब इनको खोजते हैं, लेकिन वहां पर कुछ पता नहीं चलता। वहां पर जितने लोग मिलते हैं पुलिस वाले उनसे भी पूछते हैं कि 2 लड़के थे, उनको क्या आपने देखा है, तस्वीर भी दिखाते हैं, लेकिन वहां लोग मना कर देते हैं। अब पुलिस वाले आसपास के CCTV कैमरे का सहारा लेते हैं और सारी जानकारियां जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता।
अब तारीख आती है 12 अगस्त, जब मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है कि आप मंदिर में आइए और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो शायद इस केस को सुलझा दे। पुलिस वाले जब मंदिर पे आते हैं तब वहां के पुजारी जो नरेश नाथ उत्तराखंड का है, जिसकी उम्र 40 साल है, उसको पता चल जाता है। मौके से वो वहां से भाग जाता है मंदिर से। अब वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो उज्जवल जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला है और कृष्णा यादव जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है, इन दोनों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले इनसे पूछताछ करते हैं लेकिन ये लोग कुछ बताते नहीं है। जब पुलिस वाले अपनी जो है कड़ाई करते हैं, पूछते हैं, तब ये तोते की तरह बोलने लगते हैं और बताते हैं कि मंदिर के पीछे ही 2 लोगों को दफनाया गया है। हमें इससे ज्यादा जानकारी नहीं है, वो कौन है, कहाँ के हैं। बस पुजारी जी ने, यानी कि नरेश नाथ जो मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने बोला और हमने कर दिया। अब पुलिस वाले जब उस गड्ढे को खोदते हैं तब उसमें 2 दोस्त जो होते हैं, अंकित और इसलार, ये दोनों आपस में जो है पकड़े हुए थे एक दूसरे को। इनकी लाशें लगभग गल गई थी, सड़ गई थी। अब इनकी पहचान जो है घड़ी और कपड़े से होता है जो इनके घर वाले करते हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब पुलिस ये पता लगाने में लगी थी कि आखिर इतनी बड़ी घटना को पुजारी ने अंजाम क्यों दिया। तो ये पूरी कहानी जो थी, पुजारी ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, अब इसका निष्कर्ष जो निकलता है, पुजारी दरअसल जो है उसी गांव का, यानी सिगौली गांव में ही पूजा पाठ के लिए एक मंदिर में वहां पर रहता था। अंकित जो है, उसकी माँ जो है बार बार मंदिर आती जाती रहती थी, हमेशा कुछ न कुछ उसको दिक्कत था, तो मंदिर जाती थी, झाड़ फूक करवाती थी, पूजा पाठ कराती थी और ठीक हो जाती थी। अब वो अपनी जो बेटियां हैं उनको भी साथ में लेके जाती थी। इसी का फायदा उठाकर नरेंद्र नाथ जो मंदिर का पुजारी है, उसकी जो अंकित की बहन है उसके संपर्क में आ जाता है। अब मंदिर के पुजारी नरेंद्र नाथ और अंकित की बहन जो है एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये बात धीरे धीरे गांव वालों को पता चल जाती है। गांव वाले एकदम भड़क जाते हैं और पुजारी को जो है उस गांव से भगा देते हैं, उस मंदिर से भगा देते हैं। पुजारी इधर उधर दूसरे मंदिर की तलाश में रहता है और वहां से 8 किलोमीटर दूर एक मंदिर उसको मिल जाता है, जहां पर वो पूजा पाठ फिर से करना स्टार्ट कर देता है। अब अंकित को एक दिन एक सोशल मीडिया पर फोटो दिखता है जिसमें पुजारी और उसकी बहन का फोटो होता है। ये देखते ही अंकित जो है आग बबूला हो जाता है। इसी की खबर लेने के लिए, यानी कि पुजारी से मिलकर इसी बात को जानने के लिए वो अपने दोस्त इसराल को लेकर मंदिर में पुजारी के पास पहुंच जाता है। मंदिर में जो पुजारी है उससे बात होती है, लेकिन पुजारी डर जाता है कि अगर यहाँ भी कोई बवाल हो गया, हल्ला हो गया, तो यहाँ के भी मंदिर से मैं निकाला जाऊंगा। उसने चालाकी से क्या किया, उन दोनों को बैठाया प्यार से और कहा कि मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बाद उसने पानी में कुछ मिलाया और इनको नशीला जो है पदार्थ मिलाकर खिला दिया। ये दोनों वहां पर मूर्छित हो गए और एकदम से उनकी सांसें एकदम से रुकने लगी। इसके बाद पुजारी ने अपने जो शिष्य है उज्जवल को बुलाया और इसके बाद कृष्णा यादव को बुलाया और एक गड्ढा खुदवाकर उस गड्ढे में इन दोनों को दफन करके मट्टी को समतल करके वहां पर जो है टाइल्स वगैरह लगा दिया कि किसी को कुछ पता नहीं चले। यहाँ पर पुलिस वालों को जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 20 दिन के अंदर पुलिस वालों ने एक ब्लैंक मर्डर मिस्ट्री को बखूबी सुलझा लिया। उस मंदिर के पुजारी को पुलिस वाले पकड़ नहीं पाए, समय से पहले ही वो भाग गया, लेकिन पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही है। पुलिस जो है उत्तराखंड में उसके घर पे भी जाके दबिश दे रही है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चले रहा है। और आने वाले टाइम में पुजारी कितना भी बच ले, एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाएगा।